फरीदाबाद में इन दिनों सूरजकुंड मेला लगा हुआ है, लेकिन बीते दिन जो यहाँ से तस्वीर सामने आई है वो दहला देती है। झूला यहाँ पर टूट गया। वैसे में हादसा होता है जिसकी वजह से कई लोग इसमें जख्मी हो गए और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। बेहद ही दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया जिसमें चीखते चिल्लाते लोग दिखाई दिए। तो अगर आप मेले में जाते हैं, झूला झूलते हैं तो आप बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि एक बड़ी घटना जो कि फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में घटी और सबसे बड़ी बात है मौज मस्ती, हो हल्ला और अचानक से झूला टूटकर नीचे गिर जाता। ये तस्वीरें भयावह, डरावनी हैं। ये हादसा फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले में हुआ। झूला गिरते ही कुछ लोग ऊपर के हिस्से में फंस गए। अफरा तफरी मच गई। आपाधापी में पास में मौजूद दुकानदार और पुलिसकर्मी उन्हें बचाने के लिए गए। तभी झूला एक इंस्पेक्टर के ऊपर गिर गया और उनकी जान चली गई। घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। झूला टूटते ही चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लोग डर से इधर उधर भागने लगे। इससे पहले मेले में एक और हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले के फूड कोर्ट में तेज हवा के कारण एक वेलकम गेट गिर गया। गेट नंबर 2 के पास हुए हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले में हुए इन दोनों घटनाओं के बाद से हड़कंप मच गया है। मेले में मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा। अब मेला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और लोगों की जान पर बनाई। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी और झूला संचालकों की भूमिका पर भी कार्रवाई होगी। सूरजकुंड मेले में हुआ ये हादसा बेहद ही दर्दनाक था, दिल दहला देने वाला था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ तक कि विदेश से भी लोग इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। बिल्कुल, और लोग बहुत उत्सुकता के साथ इस मेले में पहुँचते हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हैं। फरीदाबाद के लिए बहुत अहम है, हरियाणा के लिए बहुत अहम है और यही कारण है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने जाँच के आदेश दे दिए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में दिल को झकझोर देने वाले हादसे की तस्वीरों को जिसने भी देखा दहशत में आ गया। ये हादसा था भी कुछ ऐसा, किसने सोचा था मेले की मस्ती कुछ ही पलों में मातम में बदल जाएगी। जो लोग इस सुनामी झूले में झूलने से चिल्ला रहे थे वो अब अस्पताल में दर्द से करहा रहे हैं। 13 घायल लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, जिसमें 6 की हालत गंभीर है। पर्यटन मंत्री खुद पीड़ित परिवारों से मिले हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी घटना है, उस घटना के बाद से ही जो है अस्पताल में जो लोग हैं वह लगातार उनके देख रेख में लगे हुए हैं। फिलहाल लगभग 6 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो काफी ज्यादा चोटिल हैं। उनका भी उपचार इस वक्त जो है आईसीयू में चल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वह भी लगातार यहाँ उनके परिवार से मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी जो घायल है उनके परिवार से मिल करके उन्हें हौसला अफजाई किया है। साथ ही साथ कहा है कि हर तरीके से सरकार उनकी मदद को तैयार है। वहीं पलवल थाने के इंस्पेक्टर जगदीश लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गए। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके, जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी इंस्टीट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है FIR के भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जांच की। सूरजकुंड मेले में झूले लगाने वाले वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। साथ ही ADC की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा झूला ऑपरेटर के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस बीच इस हादसे पर हरियाणा के CM सैनी ने भी दुख जताया है और घायलों और उनके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से, किसकी लापरवाही से यह हादसा हो गया। क्योंकि वेंडर के मुताबिक सभी झूलों की हर रोज नियमित जांच होती थी और उसके बाद ही उन्हें चलाया जाता था। ये सब गंभीर जांच का विषय है ताकि फिर कभी ऐसा हादसा होने से रोका जा सके।